दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन भी आपको इसी तरह से पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर हाजिर होता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो जुनून के साथ पढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप उस तथ्यों को बहुत अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, ताकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से ना जाए और आप उसको सही सही उसका उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सेगमेंट बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। आज हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और क्या देखेंगे? शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बस समझ में आ रही? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों पर आज हमारा डिस्कशन चलेगा दोस्तों। चलिए, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। बात समझ में आई? यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका जन्म जो है वो पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता कौन थे? शिवाजी। बात समझ रही? उनके पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और ये जो शिवाजी थे, ये कहाँ पैदा हुए थे प्यारे दोस्तों? 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के शिवनेरी किले में पैदा हुए थे। बात समझ में आ रही? माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शिवाजी। इन शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। चलिए आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिवाजी का लालन पालन पूना में उनकी माँ और ब्राह्मण दादाजी कोंडा देव की देखरेख में हुआ, जो एक कुशल सैनिक और कुशल प्रशासक थे। बात समझे प्यारे दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लालन पालन और उनका जो देखरेख की गई, वो उनकी माता यानी जीजाबाई और उनकी जो दादाजी थे यानी कोंडा देव, उनकी देखरेख में हुआ। जो कोंडा देव थे वे कुशल सैनिक और कुशल प्रशासक भी थे। बात समझ में आ रही दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उनका प्रशासन, किसका प्रशासन? शिवाजी का। बात समझ में आई दोस्तों? शिवाजी का जो प्रशासन था वो काफ़ी हद तक दक्कन प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। अगला पॉइंट है, उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अष्टप्रधान जो थे वो किसके समय में थे या किसके शासनकाल में थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में। बात समझाई? तो उन्होंने 8 मंत्री को नियुक्त किया जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जो प्रशासनिक मामलों में उनकी सहायता करते थे। यानी जो अष्टप्रधान होते थे वो इनकी प्रशासनिक मामलों में सहायता करते थे। आगे देखते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में मराठों के एक नए योद्धा वर्ग का उदय हुआ था। 17वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई तो उसमें मराठों के एक नए योद्धा वर्ग का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोसले परिवार को अहमदनगर राज्य द्वारा सैन्य और राजनीतिक लाभ मिला, क्योंकि उन्हें स्थानीय होने का लाभ मिला था। बात समझ आई? 17वीं सदी की शुरुआत में मराठों के एक नए योद्धा वर्ग का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोसले परिवार को अहमदनगर राज्य द्वारा सैन्य और राजनीतिक लाभ मिला। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें स्थानीय होने का लाभ मिला था। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, इसलिए उन्होंने क्या किया? विशेष अधिकार प्राप्त किए और अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की। जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने क्या किया कि ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त किया और क्या किया कि अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों को, सैनिकों की भर्ती करी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? शिवाजी जो पिता थे शाहजी भोसले
और जीजाबाई के पुत्र थे। ये तो हमने पढ़ ही लिया। जो शिवाजी किसके पुत्र थे? शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी का लालन पालन पूना में उनकी माँ और ये योग ब्राह्मण दादाजी कोंडादेव की देखरेख में हुआ। ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को एक कुशल सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया। दादाजी क्या थे? दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी को क्या एक कुशल सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया था उन्होंने। वे गुरु रामदास के धार्मिक प्रभाव में भी आए, जिससे उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व हुआ। बात समझ में आई? दादाजी कोंडदेव ने क्या किया? शिवाजी को कुशल सैनिक बनाया और कुशल प्रशासक भी बनाया। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे पहले दोस्तों शिवाजी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पहला है तोड़ की विजय। बात समझ आई? तोड़ क्या था? बात समझ आई? हमको देखना है तोड़ की विजय। तोड़ एक किला था प्यारे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यह मराठों के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था। तोड़ की जो विजय थी यानी तोड़ नाम का एक किला था दोस्तों, जो शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था। जिन्हें 16 वर्ष की आयु में उसको जीता और दृढ़ संकल्प की शासकीय विशेषताओं की नींव रखी थी। जो शिवाजी थे उन्होंने क्या किया था कि 16 वर्ष की आयु में तोड़ की विजय प्राप्त की थी। कब? 16 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है इस विजय ने उन्हें रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे अन्य किलों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनको जो है इस विजय ने क्या किया? रायगढ़ प्रतापगढ़ जैसे अन्य किलों पर भी कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान घबरा गए और उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया। बात समझ में आई? जब ये जीतते चले गए तो जो बीजापुर के सुल्तान क्या थे वो घबरा गए और उन्होंने क्या किया कि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले उनको उन्होंने क्या किया? जेल में डाल दिया। अगला पॉइंट क्या है? 1659 ईस्वी में शिवाजी ने फिर से बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। तब बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। जब 1659 ईस्वी आई तो शिवाजी ने क्या किया कि बीजापुर पर हमला करने की कोशिश करी। तब बीजापुर के जो सुल्तान थे उसने अपने सेनापति यानी जो सेनापति था अफजल खान उसकी सहायता से शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। यानी उन्होंने उसको भेजा ताकि शिवाजी को पकड़कर लाया जा सके। आगे चलते हैं। आगे पहले दोस्तों, लेकिन शिवाजी भागने में सफल रहे और बाघन या बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से उसे मार डाला। बात समझ में आई? शिवाजी भागने में सफल रहे और बाघ नख यानी कि नाखून की तरह पंजे नामक घातक हथियार से मार डाला। अंत में 1662 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ शांति की संधि की और उन्हें अपनी विजित क्षेत्रों को स्वतंत्र शासक बना दिया। बात समझ में आई? यानी कि जो शिवाजी थे वो भागने में सफल रहे और उन्होंने पंजे नामक घातक हथियार से उनको क्या मार डाला जो उनका पीछा कर रहे थे। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ क्या करी? शांति की संधि की और अपने विजित क्षेत्रों का स्वतंत्र शासक बना दिया। आगे चलते हैं। अगला जो किला है जो जीता उन्होंने वो था कोंडाना किले पर विजय। आगे चलते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों अगर कोंडाना किले की बात करें तो यह नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। यह मराठा शासक शिवाजी के सेनापति तानाजी मलुसरे और जयसिंह प्रथम के अधीन किले के रक्षक उदयभान राठौड़ के बीच लड़ा गया था। कोंडवाना किले पर विजय जो थी वो नीलकंठ राव के नियंत्रण में था कोंडवाना किला। और जब मराठा शिवाजी के सेनापति तानाजी मलुसरे और जयसिंह प्रथम के अधीन किले के रक्षक उदयभान राठौड़ के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध हुआ था वो जो है उदयभान राठौड़ के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तानाजी मलुसरे और उदयभान राठौड़ के बीच लड़ा गया था। ठीक, बात समझ में आई? यानी इधर शिवाजी की तरफ से कौन थे? तानाजी मलुसरे और जयसिंह प्रथम थे। ठीक, बात समझ में आई? और उदयभान राठौड़ के बीच लड़ा गया था। आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे हुआ। तो सन 1674 ईस्वी में
शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और रायगढ़ में छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। यानी शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था रायगढ़ में। उनका राज्याभिषेक मुगलों की विरासत को चुनौती देने वाले लोगों के उत्थान का प्रतीक है। राज्याभिषेक के बाद उन्हें हिंदवी स्वराज्य के नवगठित राज्य के हैदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधि भी मिली। किसको? शिवाजी महाराज को। यह राज्याभिषेक भूमि राजस्व एकत्र करने और लोगों पर कर लगाने का वैध अधिकार देता है। समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, आगे टॉपिक क्या है कि कुतुबशाही शासकों गोलकुंडा के साथ गठबंधन। जो कुतुबशाही शासक थे उन्होंने क्या किया कि गोलकुंडा के साथ गठबंधन किया। कैसे? इस गठबंधन की मदद से उन्होंने बीजापुर कर्नाटक यानी 1676 से 1679 ईस्वी में अभियान का नेतृत्व किया और जिंजी बेल्लोर कर्नाटक के कई किलों पर विजय प्राप्त की। कुतुबशाही शासक जो थे वो गोलकुंडा के साथ गठबंधन हुआ और गठबंधन की मदद से उन्होंने क्या किया कि जो कर्नाटक में एक अभियान का नेतृत्व किया और जिंजी बेल्लोर और कर्नाटक के कई किलों पर विजय प्राप्त करी। अब देखते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। शिवाजी के प्रशासन की बात करें दोस्तों तो शिवाजी का प्रशासन काफ़ी हद तक दक्कन की प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त भी किया था जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जो प्रशासनिक मामले उनकी सहायता करते थे। यहाँ तक तो हमने इससे पहले भी पढ़ा दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि पेशवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे जो वित्त और समान प्रशासन की देखभाल करते थे। बात समझ में आई? पेशवा कौन होते? सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे और ये करते थे वित्त और समान प्रशासन की देखभाल करते थे। अगला पॉइंट है सेनापति यानी सारी ए नौबत प्रमुख मराठा सरदारों में से एक थे जिन्हें मूल रूप से सम्मानपूर्वक नियुक्त किया जाता था। सेनापति को क्या किया जाता था? सम्मानपूर्वक नियुक्त किया जाता था। आगे है मजदूर एक लेखाकार होता था। जो मजूमदार होते थे वो क्या होते थे? एक लेखाकार यानी कि जो उनको खाली लिखने का काम करते थे। कौन? मजूमदार। आगे है वकेनविस वह होता था जो खुफिया जानकारी, डाक और घरेलू मामलों की देखभाल करता था। जो वकेनविस होता था वो क्या करता था प्यारे दोस्तों? खुफिया जानकारी निकालने, डाक और घरेलू मामलों की देखभाल करता था। आगे चलते हैं। आगे है सुरनविस या चिटनिस राज्यों को उसके पत्र व्यवहार में सहायता करते थे। आगे है दबीर समारोह का संचालक होता था और विदेशी मामलों से निपटने में राजा की मदद करता था। आगे है न्यायाधीश और पंडिराव न्याय और धर्मार्थ अनुदान के प्रभारी होते थे। आगे है वह भूमि कर लगाता था जो भू राजस्व का 1/4 होता था, अर्थात चौथ या चौथाई। भूमि पर क्या करता था? कर लगाता था और भू राजस्व का 1/4 होता था। जो कर था वो कितना था? भू राजस्व का 1/4 होता था। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों वह न केवल एक योग्य सेनापति था, एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ साबित हुआ था। कौन? शिवाजी की बात हो रही दोस्तों। आगे चलते हैं। इसलिए मराठों का उत्थान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों के कारण हुआ था। यानी मराठों का उत्थान किस कारण से हुआ था? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत। इस हद तक शिवाजी एक लोकप्रिय राजा थे जिन्होंने मुगल अतिक्रमण के खिलाफ क्षेत्र में लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि मराठा प्राचीन जनजातियां थीं, लेकिन 17वीं शताब्दी ने उन्हें खुद को शासक घोषित करने का मौका दिया। कब? मराठा लोगों को खुद को शासक घोषित करने का मौका कब मिला? 17वीं सदी में मिला था। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों अब बात की जाए शिवाजी के उत्तराधिकारी की, तो शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक और सुदृढ़कर्ता माना जाता है, लेकिन पेशवाओं यानी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के अधीन इसका काफ़ी विस्तार हुआ। जैसे मोरेस, घाटगेस, निबालकर सबसे प्रभावशाली मराठा परिवार थे। कौन से? मोरेस, घाटगेस, निबालकर सबसे प्रभावशाली मराठा परिवार थे। मराठा साम्राज्य या मराठा संघ वर्तमान भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो मराठा साम्राज्य, जो मराठा संघ था वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बस समझ में आई दोस्तों। 1674 से 1818 तक शासन किया उन्होंने और अपने क्षेत्रों का विस्तार भी किया।
शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक सुदृढ़ता माना जाता है, लेकिन पेशवाओं साम्राज्य के प्रधानमंत्री के अधीन इसका बहुत विस्तार हुआ। मोरेश घाटगीज निबालकर सबसे प्रभावशाली मराठा परिवार थे। दोस्तों ये बातें वही हैं, बार बार रिपीट हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अक्सर कुछ ना कुछ गलतियाँ मिल जाती हैं। सुदृढ़कर्ता माना जाता है, लेकिन पेशवा साम्राज्य के प्रधानमंत्री होते थे। अब उनके उत्तराधिकारी की बात चल रही है, तो संभाजी उनके उत्तराधिकारी थे। आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। आगे है संभाजी। संभाजी का जो शासनकाल था प्यारे दोस्तों, वो 1680 से 80 ईस्वी तक था। बात समझ में आ रही है? संभाजी का जीवन काल 1680 से शुरू हुआ था। आगे है वह शिवाजी के छोटे पुत्र थे। यानी संभाजी कौन थे? शिवाजी के छोटे पुत्र थे, जो अपने बड़े भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता के बाद सिंहासन पर बैठे थे। यानी कि जो राजा राम थे वो सबसे बड़ा पुत्र था शिवाजी के, और जो उनका छोटा पुत्र थे संभाजी, दोनों में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें संभाजी विजय प्राप्त किए। आगे है उन्होंने राजपूत मराठा गठबंधन से बचने के लिए अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को फिर से शुरू किया। साथ ही दक्कन सल्तनत के साथ अपने लंबे संबंधों को फिर से शुरू किया। किसने शुरू किया था प्यारे दोस्तों? संभाजी ने। 1682 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब खुद अपने पूरे शाही दरबार, प्रशासन और लगभग 1,80,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़ा और बीजापुर गोलकुंडा की सल्तनतों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। समझे? 1682 ईस्वी की बात है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूरे शाही दरबार, प्रशासन और लगभग 1,80,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़ा था और बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ा था। किस लिए आगे बढ़ा था? बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों पर विजय प्राप्त करने के लिए। आगे है लेकिन दुर्भाग्य से उसे पकड़ लिया गया, यातना दी गई और फिर दर्दनाक तरीके से उसे अंग भंग कर दिए गए। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों राजा राम के बारे में, जो कि शिवाजी के बड़े पुत्र थे। इनका जो टाइम था वो 1689 से 1700 ईस्वी तक था। पहला है संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र ने राज सिंहासन संभाला और मराठों की विरासत शुरू की। आगे है उन्होंने मराठों की विस्तारवादी नीति की शुरुआत की और दक्कन में मुगल क्षेत्रों पर हमला किया। किसने? राजा राम ने। दोस्तों अक्टूबर 1689 में जुल्फ़िकार खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने रायगढ़ पर हमला किया था। संभाजी के छोटे बेटे साहू सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों को बंदी बना लिया गया। आगे है उनकी मृत्यु 1700 ईस्वी में सतारा में हुई थी। किसकी हुई थी? संभाजी की, जो जिंजी के पतन के बाद राजधानी बन गई थी। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? जो हमारे राजा राम थे, उनके जो बड़े पुत्र थे, उनकी की बात की जा रही है दोस्तों। उनकी मृत्यु कब हुई? 1700 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिवाजी और ताराबाई के बारे में। तो ताराबाई राजा राम की विधवा थी, जिन्हें शिवाजी ने गद्दी पर बिठाया था और जो उनके पुत्र थे। बात समझ में आई? ताराबाई राजा राम की विधवा थी और राजा राम के बाद शिवाजी ने ताराबाई को राजगद्दी पर बैठाया और रीजेंट बना दिया। उन्होंने नागरिक और सैन्य मामलों में संकट के दौरान मराठा राज्य को स्थिरता प्रदान करी थी। किसने? ताराबाई ने। ताराबाई को मुगलों ने बालाजी विश्वनाथ नामक एक चित्पावन ब्राह्मण की मदद से खत्म कर दिया था। ताराबाई को मुगलों ने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ नामक एक चित्पावन ब्राह्मण थे, जिसकी मदद से खत्म कर दिया गया। आइए देखते हैं साहू जी के बारे में। साहू जी का क्या है? इनका शासन जो चला था 1707 से 1749 ईस्वी तक चला था। पहला इनके संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने शाहू को रिहा कर दिया, जिसके कारण उसके और ताराबाई के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसने क्या किया? साहू जी को रिहा कर दिया, जिसके कारण उसके और ताराबाई के बीच युद्ध शुरू हुआ। आगे है साहू ने खेद की लड़ाई, जो कि 12 अक्टूबर 1707 में हुई, ताराबाई को हरा दिया और सतारा पर कब्जा कर लिया। किसने? साहू जी ने। आगे दोस्तों साहू जी के शासनकाल में पेशवा पद का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य का संघवाद के सिद्धांत पर
आधारित साम्राज्य में परिवर्तन हुआ। यानी कि शाहू जी के शासनकाल में एक पद बना पेशवा। मराठा साम्राज्य का संघवाद के सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तन हुआ। आगे है, इनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। किसके समय में? शाहू जी के। कोल्हापुर ताराबाई के अधीन और सतारा शाहू के अधीन। 1731 में दोनों झगड़ों का अंत हुआ और वर्मा की संधि के माध्यम से सुलझाया गया। ये जो युद्ध हुआ था वो वर्मा की संधि से सुलझाया गया था दोस्तों। बस समझे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। पर जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप नए विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन चैनल पे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।